अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने की, अब सच्ची प्रीत सच्चे परमात्मा से रखने की, उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलने की, अपनी मनमत पर कभी भी नहीं चलने की, हर तरह के कुसंग से बचे रहने की, क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करने की, सदा खुश रहने की और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करने की, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। रूहानी सच्चा स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ये हम आत्माओं के जीवन को शक्तिशाली बनाता है। स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति और स्नेहमयी कृति से सारी सृष्टि को स्नेही बनाना है। स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि प्यासी भटकती हुई आत्माओं को सच्चे स्नेह की अनुभूति कराओ, सबको सच्चा निस्वार्थ प्यार दो। जैसे बाप का सभी बच्चों से सच्चा स्नेह है, इसलिए कभी भी कोई बच्चे की कमी कमज़ोरी देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को कभी भी घृणा नहीं आती बल्कि रहम आता है। ऐसे फॉलो फादर कर अपने सर्व आत्मिक भाइयों का सच्चा स्नेही बनने की समझ देते हैं। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है, उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं। जैसे बाप दादा का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए शिक्षाएं देते हैं। अगर प्यार नहीं होता तो कहते कि जैसे चल रहे हैं चलते रहें, लेकिन नहीं, बच्चों में छोटी सी कमी भी क्यों रह जाए, प्यार वाले की कमी देखी नहीं जाती। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। ऐसे सर्व के सच्चे स्नेही बन उनकी कमियों को अपनी कमी समझकर उन्हें परिवर्तन करने की समझ देते हैं। जिससे स्नेह होता है, उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी बड़ा प्यारा लगता है और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उनके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना व निश्चय है, ऐसे ब्राह्मणों से भी आत्मिक प्यार अटूट हो, अखंड हो। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखते हुए भी स्नेह में अंतर न आए, क्योंकि सारे कल्प में एक दो से अटूट संबंध रहा है और अभी सब ईश्वरीय परिवार के हैं। जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमज़ोरी को देखने के बजाय और ही हिम्मत बढ़ाई कि आप मेरे थे, आप मेरे हो और आप सदा बनेंगे, तो फॉलो फादर करना है। विशेष आत्मा समझ किसी को भी देखना है, संबंध संपर्क में आना है। हर आत्मा के प्रति स्वतः ही आत्मिक प्यार जो है वो इमर्ज रहेगा। बाप के साथ सभी का स्नेही बन जाएंगे। जैसे साकार में भी बाप शरीर का व तबीयत का भी ख्याल न करके बच्चों को विशेष सर्च लाइट देते थे, ये स्नेह का सबूत है। ऐसे अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया है वही कर्म हमें भी करने हैं। स्नेह में हमेशा बलिदान किया जाता है, तो जैसे साकार रूप में करके दिखाया वैसे हमको भी फॉलो करना है। ऐसे नहीं सिर्फ उठकर बैठ जाना है, लेकिन बुद्धि का लाइन जो है वो बाप के साथ सदा क्लियर हो। शक्ति रूप में बैठकर सभी आत्माओं को सर्च लाइट देनी है। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है कि स्नेह के रिटर्न में अपने को टर्न करके, अपने को परिवर्तन करके बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव का वरदान प्राप्त करो। बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना अर्थात खुद को परिवर्तन करना, यही परमात्म स्नेह का रिटर्न हम आत्माओं को देना है। शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा को अपने बच्चों से सच्चा स्नेह है और उस स्नेह की निशानी है कि वो स्नेही की कमी देख ही नहीं सकते। प्रजापिता ब्रह्मा को भी बच्चों से बहुत स्नेह था। स्नेही की गलती को भी वे अपनी गलती समझकर ठीक करने का सोचते थे। प्रजापिता ब्रह्मा भी जब बच्चों की कोई बात सुनते थे तो समझते थे कि ये मेरी बात है। वे सदा यही चाहते थे कि सब
समान बने, संपन्न बने, संपूर्ण बने। स्नेह में भगत तो सिर काट कर भी या सिर उतार कर भी रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा का कहना है कि आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण के सूक्ष्म सिर जो बुद्धि में लग गए हैं उन्हें तो उतार दो। अर्थात कामनाओं के, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो सिर लग रखे हैं उससे हमें खुद को मुक्त करना है। अर्थात अब उन विकारों को यूज़ नहीं करना है, स्व परिवर्तन करना है। बाप समान ज्ञान गुण शक्तियों से हमको संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बेदाग बनना है। खुद को टर्न कर वरदान को फलीभूत करना है। खुद को रूह समझना, औरों को भी रूह समझना, रूह के स्वधर्म में रहकर सतोगुणी व्यवहार में आना, अर्थात रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाना। ऐसी सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। दैहिक वाइब्रेशन से वायुमंडल कमज़ोर बनता है। हम सभी रूहें सुप्रीम रूह की संतान हैं, परमधाम की रहने वाली हैं। हम सभी सतोगुणी आत्माएं हैं। ये वाइब्रेशंस वायुमंडल को सशक्त बनाएंगे। वायुमंडल को सशक्त बनाना इस समय अति आवश्यक है। समय की ये पुकार है। सदा श्रीमत पर चलना है। इसी से आत्मा का दीपक जग जाएगा। इसी से हम सब स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। श्रीमत ही आत्मा को श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए श्रीमत पर चलना और सदा चलना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। हमारा अटेंशन और बुद्धि का योग इस समय एक परमात्मा में ही हो, तभी हम सब पूरा पुरुषार्थ कर सकेंगे। सत्य परमपिता परमात्मा के ऊपर पूरा कुर्बान जाना, तन मन धन संबंध संपर्क से पूरा कुर्बान जाना, फिर उनके ही डायरेक्शन पर सब कुछ यूज़ करना, ज़रा भी अपनी मनमत या परमत मिक्स नहीं करना। ऐसे बच्चे सत्य बाप को बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि फिर वे राइटियस कर्मा करते हैं। वो कभी भी गफलत नहीं करते, प्रभु को राज़ी रखते हैं। सच्ची दीपावली हमको मनानी है तो बेहद की पवित्रता अर्थात मन वचन कर्म की पवित्रता को धारण करना है। समझते रहे मीठे परमात्मा। संगम युग में जब बेहद पवित्र बनने का ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में हम सब जा सकेंगे। 111 की सच्ची दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे। समय है चलते फिरते उठते बैठते सत्य परमपिता परमात्मा की याद में रहने का, और जन्म जन्मांतर के जो पाप हमारे सिर पर हैं उन पापों का याद की यात्रा से उनको पसंद करने का ऊना रखना है। हमें समझ मिली है कि हम आत्माएं जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना हमारे पाप कटते जाएंगे। सत्य परमपिता परमात्मा के श्रेष्ठ मत पर चलना है। याद की यात्रा में रहते हुए बेहद पवित्र में बनना है, अपना कल्याण करना है। आसुरी संतान से अब हम सब ईश्वरीय संतान बने हैं। ईश्वर का संग करके उनकी ही श्रीमत पर चलना है। बुरे संग से खुद को सदा दूर रखना है। हम सब ईश्वरीय संतान हैं, हमें ईश्वरीय मत पर चलना है, ये भूलना नहीं है। मनमत पर, मनुष्य मत अर्थात आसुरी मत पर अब बिल्कुल नहीं चलना है। श्रीमत पर चलने से हम सब ऊंच मर्तबा पाएंगे, अपनी मत पर चलने से मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। हम सब अपना कल्याण करें, उसके लिए ही तो डायरेक्शन हम आत्माओं को मिलते हैं। समझ मिलती है कि याद से ही पाप करते हैं, और याद की यात्रा पर रहने से ही पवित्र बन सकेंगे। हमें ऊना रखना है पवित्र बनने का। जब हम सब ईश्वर के बने हैं तो हमें उनसे पूरा बदला लेने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि अब एक तरफ ही हमारी एकाग्र रहनी चाहिए। ऊंचते ऊंच भगवान की मत पर नहीं चलेंगे तो हम बहुत धोखा खा जाएंगे। शिव बाबा पावन बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो पवित्र बन दुनिया को भी पवित्रता की मदद करनी है। सुख धाम की स्थापना हो रही है। ऊंच मर्तबा पाने के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है। इसमें फॉलो प्रजापिता ब्रह्मा को करना है, जो ऊंचा पुरुषार्थ कर नारायण बनते हैं। आत्मा की ज्योति श्रीमत पर चलकर ही जगती है, इसलिए गफलत नहीं करनी है। श्रीमत पर चलने में सतो प्रधान बनना है। हमें 21 जन्मों के लिए ज्ञानकृत पड़ जाता है जब हम सब श्रीमत पर चलते हैं। क़यामत का समय है ये, इसमें सभी के पाप कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है,
ऊंचते ऊंच मर्तबा पाने का हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। अज्ञानतावश रावण राज्य में बहुत अवज्ञा की है शिव बाबा की। अब भी अगर हम अवज्ञा करेंगे तो हम फिर से धोखा बहुत खाएंगे, बाप से दूर हो जाएंगे, उनके मर्तबे से वंचित हो जाएंगे और फिर सजाओं के पात्र बन जाएंगे। पावन बनाने के लिए हमने उनको बुलाया है, अब वो आए हैं तो उनकी ही श्रीमत पर चलना है। अब अपना कल्याण जरूर करना है, वरना तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। कड़ी सजाओं के हम पात्र बन जाएंगे, मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। बुद्धि को एक प्रभु में एकाग्र कर उसको सोने का बर्तन बनाना है, तब ज्ञान की धारणा होगी, तब हम सेवा भी कर सकेंगे और बाप को प्रिय भी लगेंगे। याद की यात्रा पर रहते हुए बाप की मदद करनी है। बुद्धि से देह के संबंधों का और मित्रों का त्याग करना है, अर्थात अब उन्हें याद नहीं करना है बल्कि एक बाप को याद करना है, तब उच्च मर्तबा पा सकेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। दिन प्रतिदिन हमको सुधरते जाना है श्रीमत पर चलकर। खामियां जो विकार रूपी कमी कमजोरियां हम सब ने धारण कर रखी हैं उनको निकालना है। क्रोध करके न खुद जलना है न औरों को जलाना है। कल्पांतर हमें घाटा नहीं डालना है, श्रीमत पर चलकर अपना कल्याण जरूर करना है। सुप्रीम रूह इस समय हम रूहों को रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उनकी पढ़ाई को अमल में लाना है। ईश्वरीय कायदों के प्रमाण चलने से ही सदगति होती है, नहीं तो मुफ्त में अपने को नुकसान पहुंचा लेंगे। बड़ी खबरदारी से हमको चलना है। होलीएस्ट ऑफ होली स्थान मधुबन है, जहाँ जाने के लिए हमें पवित्र होकर रहना है। देह अभिमान के संग दोष से सदा बचकर रहना है, अपने को नुकसान में पहुंचाना है। श्रीमत की अवज्ञा करने से दुर्गति हो जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, अब ऊपर चढ़ने की जगह पर नीचे गिर जाते हैं। बाप का फरमान है, आज्ञाकारी बनो, नहीं तो मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ हमें ऐसा करना है जो अंत में एक सत्य बाप के सिवाय हमें कोई भी याद न आए। बाप की याद में रहने से ही सदा खुशी में रह सकते हैं। रोज़ ही सत्य बाप पढ़ाते हैं, रोज़ ही हमारे लिए सद्गुरुवार है, रोज़ हमें रूहानी विद्या, रूहानी डायरेक्शंस मिलते हैं, रोज़ ही हमें सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सद्गुरु जी के डायरेक्शन पर चलना है। चलेंगे तो हम बहुत खुशी में रहेंगे। बेसमझ बनकर हमें खुद को घाटा नहीं डालना है। अवज्ञा करेंगे तो फिर कपूत बच्चों की लिस्ट में आएंगे। अपने कल्याण के लिए अब दैहिक संबंधों को बुद्धि से भूलकर एक सुप्रीम रूह के संबंध में उनकी याद में रहना है। सभी के साथ रहते हुए बुद्धि से एक बाप को ही याद करना है। पुराने घर को भूलकर अब अपने नए घर को, शांति धाम को याद करना है। बेहद की पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ने में ही हम आत्माओं का फ़ायदा है। बेढंगी चलन अपनी चलनी है। विश्व की बादशाही लेने का हमको पूरा पुरुषार्थ करना है। माया से सावधान रहना है। माया के वार के वशीभूत बिल्कुल नहीं होना है, बल वो कितना भी हैरान क्यों ना करे। हमें याद रखना है कि हम सब राज्य भाग्य इस समय लेने के लिए आए हुए हैं, तो अब सत्य बात की सुननी है। सत्य परमपिता परमात्मा की अवज्ञा कर माया रूपी विकारों के वश होकर उनकी निंदा नहीं करानी है। उनकी निंदा कराने वालों को सचखंड के राजाई घराने में ठिकाना नहीं मिलता है। स्पष्ट कर खबरदार रहते हुए श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलने की उत्तम राय दे रहे हैं रहम दिल परमपिता परमात्मा। ऐसे रहम दिल परमपिता परमात्मा जी का पूरा रिगार्ड रखना है, उनकी शिक्षाओं पर चलना है, उत्तम शिक्षाओं को बुद्धि में रखते हुए परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए